गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर शुरू बेटे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो बेटे आपने 10th के अंदर ही पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है बेटे। बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करे, वो क्या होता है बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी। देखो बेटे इसमें प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लास एवरेज, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। देखो बेटे जो पूरी सीरीज को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे बेटा, वो क्या है यहाँ पर हमारी, अगर हम बात करते हैं बेटे, वो है बच्चों हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। जो पूरी सीरीज को, पूरे ग्रुप को एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करे तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बेटे इस पूरे चैप्टर के अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन इन अ डिफरेंट पोजीशंस। अब देखो बेटे एक बेसिकली एवरेज के क्या फंक्शंस हैं, क्या बेसिकली उसके पर्पस होते हैं, हम क्यों करते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देखो बेटे बेसिकली एवरेज का मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ द एवरेज टू प्रेजेंट द डाटा इन अ ब्रीफ फॉर्म। ओके, दैट मेक पॉसिबल टू अंडरस्टूड द डाटा। बेटे यहाँ पर हमारे एवरेज का मेन पर्पस क्या है कि वो डाटा को इतना सिंपल और इतना ब्रीफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ताकि उसको पढ़ने वाला ताकि उसको सब देखने वाला बहुत अच्छे ढंग से समझ सके। सेकेंड वन कंपैरिजन। द पर्पज ऑफ द एवरेज इज आल्सो टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ गिवन डाटा। हमारे पास बेटे जो भी डाटा गिवन है हम उनको इजिली कंपेयर कर सकते हैं। देखो बेटे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 32,000 है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके 32,000 है, और जबकि जो 12 कंट्रीज हैं बेटे वहां पर जो इनकम है वो लगभग 55,000 है। पर कैपिटा इनकम 55,000 है, और जबकि हमारी इंडिया की इनकम कितनी है बच्चों, 32,000 है। तो हम लोग बेटे एवरेज इनकम क्या था, एवरेज पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज ए एवरेज इनकम। ओके आप सबको पता होगा ना कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो देखो बेटे कि अगर हम बात करते हैं 12 कंट्री जैसे कि यूके है, यूएसए है, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो 55,000 है, जबकि इंडिया की कितनी है, 32,000 है। तो दैट्स व्हाई वी कैन मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम, एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। सेकंड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज with the help of average. Our government is also ready to make up policies. रेडी नहीं आकी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज है कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। कैसे करेगा, जैसे हमने पढ़ा कि हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, काफी कम है। देन गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो बेटे इसके आधार पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे देश के निवासियों के लिए पॉलिसीज बना सकती है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या दे रखा है बेटे, विद द हेल्प ऑफ एवरेज वी कैन मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी कम टू नो अबाउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट में बच्चे के कितने परसेंटेज हैं, उससे हम लोग ये जान पाएंगे कि बेसिकली एक स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में वो इंटेलिजेंट है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज आल्सो पॉसिबल बिना एवरेज। लास्ट वन इज वन वैल्यू फॉर ऑल। ये वन वैल्यू फॉर ऑल का मतलब क्या है कि एवरेज पूरे यूनिवर्स को क्या करता है बच्चों, रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही वैल्यू के आधार पर हम लोग कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एवरेज एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को और पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज, क्लियर एंड सुटेबल डेफिनेशन। यहाँ पर बेटे जो हमारा एवरेज है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसकी जो डेफिनेशन है स्टेबल होनी चाहिए, बार बार उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, तभी वो एवरेज क्या होता है बेटे, एक अच्छा एवरेज होता है। सेकेंड वन रिप्रेजेंटेटिव। ए गुड एवरेज मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। इफ द एवरेज इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, होल सीरीज, it cannot be called a good average. थर्ड वन सिंप्लिसिटी। जो एवरेज है बच्चों सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एन एवरेज हैज एन गुड एवरेज, एक अच्छा जो एवरेज है उसके अंदर बेसिकली सिंप्लिसिटी की क्वालिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट वन सर्टेन। सर्टेन क्या होता है बेटे, निश्चित होती है कि जो बेसिकली एवरेज है जो बेसिकली वो क्या होना चाहिए सीरीज के अंदर, सर्टेन होना चाहिए। इट कांट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट वन ऑब्सोल्यूट नंबर।
जो हमारा एवरेज है बेटे, एक गुड एवरेज के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेटा कि बेसिकली वो एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, वो परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। लास्ट वन अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, एक गुड एवरेज के थ्रू बेटे वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि बेसिकली उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकें, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकें। तो बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली कुछ बेसिक से फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, हाउ टू कैलकुलेट मीन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, जहां पर हम लोग सीरीज के अंदर हर एक आइटम को, हर एक यानी कि जितनी भी आइटम्स हैं सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज नोन एज सिंपल अर्थमेटिक मीन। सेकेंड वन वेटेड अर्थमेटिक मीन, डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज, हर सीरीज के अंदर जितनी भी अलग अलग आइटम हैं उनको डिफरेंट वेट्स देंगे, अलग से क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन रिलेटिव इम्पोर्टेंस। इसका मतलब क्या है बेटे, जितनी भी सीरीज के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं उन सबको बेटे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट वेट्स देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो बेटे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्मूलाज इन अर्थमेटिक मीन। देखो बेटे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो सीरीज की पहचान, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्टली। तीन तरह से सीरीज होती है बच्चों, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज जहां पर सिंगल वैल्यू गिवन होती है, अब वहां पर मीन निकालने के दो तरीके हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। टोटल ऑफ एक्स का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, सीरीज में जितनी भी टोटल आइटम है उन सबका टोटल, डिवाइड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम। अगर हम इसको शॉर्टकट से करेंगे तो a प्लस समीशन d अपॉन में n। a मैंने क्या है बच्चों, एज्यूम मीन, और d मैंने क्या है, डेविएशन ऑफ द x। ओके, तो देखो बेटे डेविएशन कैसे निकालोगे, d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि सीरीज का एज्यूम मीन से कितना डेविएशन है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, वेयर द एग्जैक्ट वैल्यू आर गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, जहां पर बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। इसके अंदर बेटे मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। शॉर्टकट मेथड a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। एफ डी का मतलब यानी कि d का मतलब क्या है बच्चों, x माइनस a, यानी कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। ओके, शॉर्टकट मेथड के बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इन स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज इक्वल टू a प्लस यानी कि एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इंटू में आई। डी डैश का मतलब क्या है बेटे कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो डेविएशन निकालते थे कैसे निकालते थे, x माइनस ए, उसको कॉमन फैक्टर, जो भी सीरीज का कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम लोग सी से डिवाइड कर देंगे, दैट बिकम्स द डी डैश। क्या बन जाएगा वो, डी डैश। और आई मैंने क्या है बच्चों यहाँ पर इंटरवल। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज जहां पर बच्चों क्लास इंटरवल गिवन होता है 0 से 10, 10 to 20, 20, 30 with the frequency, where class interval also given with the given frequency. This is known as frequency distribution series. There are also 3 methods to calculate arithmetic mean. First one, mean is equal to summation fm divided by summation of f. यहाँ पर बेटे बेसिकली m का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। सेकेंड वन शॉर्टकट मेथड, कैसे निकालेंगे, a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। डी का मतलब वही रहेगा बच्चों, डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज। ओके, x माइनस a। लास्ट बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की, मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन एफ इंटू में आई। बेटे इस वीडियो के अंदर जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उनको अच्छे तरीके से समझो, ताकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं आपको किसी भी तरह से कोई भी डिफिकल्टी ना आए। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।